कैलाश कैसे चलेगा? ऐसे कहाँ से होगा सब? क्या करें हम? कहाँ जाएं? किसके सामने रोएं और हाथ फैलाएं? मेरी पत्नी राधा मेरे कंधे पर सिर रखकर बिलक बिलक कर रो रही थी। रोने वाली बात ही थी। मैं भी घबरा गया था। ऐसा लग रहा था कि पाँव के नीचे से किसी ने पूरी ज़मीन ही खींच दी हो। राधा के आंसू थम नहीं रहे थे और मेरी घबराहट। कई महीनों से लगातार पीठ, कमर और पैरों में दर्द रह रहा था। लगातार वज़न गिरता जा रहा था और कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी। पहले मैंने इसे बहुत ही हल्के में लिया था, लेकिन जब सब लोगों ने मुझे डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी तो मेरे होश उड़ गए। मेरी एक किडनी खराब हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे ट्रांसप्लांट करने के लिए कहा था। मेरे होश उड़ गए थे। एक आम मिडिल क्लास परिवार से यह किसी त्रासदी से कम नहीं था। सर पर मेरी बेटी की शादी थी। उसकी शादी में खर्च करूं या अपनी किडनी खरीदने में? बाहर किडनी की कॉस्ट कम से कम 2-2.5 लाख रुपए थी। इसके बावजूद उसकी भी गारंटी नहीं थी कि ये ट्रांसप्लांट कामयाब होगा भी या नहीं। मैं बहुत ही मायूस हो गया था। मैं राधा को सांत्वना दे रहा था। तभी सीमा दी का फ़ोन आ गया। मेरे हेलो करते ही उन्होंने कहा, बउआ तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी दी प्रणाम। मैं कुछ कहता उससे पहले ही राधा ने फ़ोन छीन लिया और कहा, बड़ी दीदी हम बड़े मुसीबत में घिर गए हैं। इनका एक किडनी खराब हो चुका है। डॉक्टरों ने 1 महीने का समय दिया है। अब इस मुसीबत में हम पहले श्वेता बिटिया की शादी करें या किडनी खरीदें? बड़ी दिक्कत हो गई है। इतना पैसा भी नहीं है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सीमा दी ये सुनकर घबरा गई। मैंने राधा को आंखें दिखाया और उससे फ़ोन छीन लिया। दीदी को मैंने टालते हुए कहा, दीदी उतनी घबराने वाली बात नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। सीमा दी घबराते हुए बोली, बहुत ही डरने वाली बात है बउआ। इससे ज़्यादा डरावनी बात और क्या हो सकती है? रात मैंने ऐसा ही सपना देखा था। माँ और बाबा दोनों आकर कह रहे थे, सीमा बउआ को संभाल लेना, वह बहुत डरता है। मुझे डर लग रहा था कि कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दीदी बस श्वेता की शादी हो जाए सही समय पर, भगवान इतनी मोहलत दे दे मुझे। मैंने लंबी सांस ली। भगवान तुम्हें बहुत सारा समय देगा। भगवान करे तुम्हारी लंबी आयु हो। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। सीमा दी से बात करने के बाद थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आ गई। डॉक्टरों ने जितनी भी देख रेख, दवा और इंस्ट्रक्शन जो भी लिखा था, मैं सारा फॉलो करने लगा। 1 महीने का समय दिया था। कमज़ोरी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। 15 दिन बीते थे। मेरी तबीयत अचानक ख़राब होने लगी। मैं बाहर बैठकर पेपर पढ़ रहा था और मुझे चक्कर आने लगा। मैंने किसी तरह से राधा और श्वेता को आवाज़ देकर कहा, राधा राधा। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। आज पूरे 6 दिनों के बाद होश में आने के बाद मैंने अपने आप को अस्पताल के बेड पर पाया। मेरे चारों तरफ मशीन की आवाज़ आ रही थी। हाथों पर सलाइन बॉटल लगा हुआ था। सामने कुर्सी पर राधा और श्वेता दोनों बैठी थी। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें खोली तो राधा और श्वेता दोनों के चेहरे पर एक जीवंत मुस्कुराहट आ गई। मैंने प्रश्नवाचक निगाहों से उन दोनों की तरफ देखा। राधा की आंखों से आंसू बरसने लगे। उसने कहा, कैलाश, सीमा दी ने अपना एक किडनी तुम्हें डोनेट कर दिया। मैंने आश्चर्य से कुछ बोलने की कोशिश की, पर मेरे मुंह पर मास्क लगा हुआ था। मैं बोल नहीं पाया। मेरी आंखें पनीली हो गईं और आंसू बहने लगे। जुबान रखते हुए भी मैं गूंगा हो चुका था। मुझे याद आया, सीमा दी को दुल्हन के रूप में विदा करने से पहले माँ ने सीमा दी से कहा था, बेटी, बड़ी संतान का यही फ़र्ज होता है कि वे अपने छोटों का ख्याल रखें और अपना फ़र्ज कभी ना भूलें। बड़े ही छोटों को जोड़ कर रखते हैं। सीमा दी ने अपना अंतिम फ़र्ज भी पूरा कर दिया।
रेशम के धागे जो वह उन्होंने मेरे हाथों में अपनी रक्षा के लिए बांधा था और मैंने बड़े भरोसे से वचन दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, आज मैं ही याचक बन गया। उन्होंने मेरी ज़िंदगी भी दान दे दी। थैंक यू बड़ी दी, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूँगा। मैंने दूसरी तरफ नज़र घुमाई, देखा एक अलग बेड पर सीमा दी बेसुध सी पड़ी थी। कृतज्ञता में मेरे दोनों हाथ जुड़ गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।